ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भगत सिंह के द्वारा। अगस्त 27। जय के रहस्य। खरे मनुष्यों के लिए प्रभु का मार्ग दृढ़ गढ़ है। नीति वचन 10:29। तब दानियल के शत्रुओं ने राजा के सामने जाकर कहा, हमने तेरे जैसा अद्भुत राजा नहीं देखा है, इसलिए हमने सर्वसम्मति से यह चाहा है कि 30 दिन तक सभी लोग तेरे अलावा और किसी देवता या मनुष्य से प्रार्थना न करें। इसलिए हे राजा, इस निषेधाज्ञा को लागू कर और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर। राजा इस चापलूसी से बहुत प्रसन्न हो गया। मैं कितना अच्छा राजा हूं। उसने सोचा कि लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वे सिर्फ मुझसे ही प्रार्थना करना चाहते हैं, और इस मामले पर ज्यादा सोच विचार किए बिना उसने राज आज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिए। वे दानियल के साथ कोई बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन वह चापलूसी से प्रेम करता था, और इसलिए उसके चतुर और धूर्त सलाहकारों ने उसे अंधा कर दिया था। हमारे समय काल में भी ऐसा ही है। ऐसे अनेक शासक हैं जो चापलूसी से अंधे होकर ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते और ऐसे कानून बना देते हैं जो उनके देश के हित में नहीं होते। दानियल यह कह सकता था, अब मुझे खुलकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए, और वह उसके सेवकों को सारे खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए कह सकता था। इसके बजाय कोई डर या शिकायत बिना उसने अपनी खिड़कियों को खुला रखा और पहले की तरह ही घुटनों के बल झुककर वह परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। उसका विश्वास कितना जबरदस्त था। 43 साल के ईश्वरीय प्रशिक्षण के बाद दानियल अब उसकी अंतिम परीक्षा का सामना कर रहा था। दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो चुके थे। अगले 30 दिन तक राजा दारा के अलावा किसी दूसरे से प्रार्थना का अर्थ शेरों की मान में डाला जाना था। यहाँ हम पूरे राज्य को दानियल के खिलाफ खड़ा हुआ पाते हैं। दानियल अकेला ही खड़ा रहा और उसकी मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं था। उसने किसी मनुष्य की मदद न चाही, लेकिन सिर्फ परमेश्वर में अपना भरोसा बनाए रखा।